क, ख, ग, घ से शुरुआत से यानी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे आप लोग सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज की क्लास में बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल क ख ग से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल शुरुआत से आप लोग यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से क, से क, ख, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। देखिए दोस्तों, आपको अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना हो या फिर बोलना हो, आप लोग दोस्तों क से ज्ञ तक इंग्लिश अक्षरों को, ए से जेड तक अक्षरों को, ये सारी चीज़ों को सीख करके ही आप लोग पढ़ना लिखना बोलना सीख पाएंगे। तो इसको सीखना आपके लिए ज़रूरी है। तो सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। चलिए आगे बढ़ते चलिए दोस्तों, ठीक है। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। एस एच से मूर्धन्त न स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र और लास्ट में क्या होता है, ज्ञ होता है। तो जी वाई से ज्ञ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये पढ़ लिए, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो याद कैसे करना है, तो इसको यानी कि दोस्तों देखिए कैसे याद करना होता है। एकदम आसान है दोस्तों। क्या है, एकदम आसान है। देखिए यहाँ पे इसको याद करने का तरीका, क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि एक वर्ग में 5 अक्षर है, ठीक है। और के से क, के एच से ख, देखिए यही क यानी दोस्तों के जो है यहाँ पे आ गया और एच जुट गया, तो के एच से ख हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी हो गया ग के लिए, और यहाँ पे जी आ गया फिर और एच जुट गया, जी एच से घ। देखिए इसमें भी यानी कि दोस्तों एच जुटा है और इसमें भी एच जुटा है। तो ऐसा ही करके आप लोग यानी कि दोस्तों अच्छे से सीखिएगा। देखिए यहाँ पे सी एच है, तो यहाँ पे भी सी एच है और एक एच यहाँ पे और आ गया छ के लिए। देखिए यहाँ पे जे से ज है, तो यहाँ पे जे है और एच जुट गया। तो ऐसे ही आप लोग दिमाग लगा करके 5-5 अक्षरों को याद करके अच्छे से इस अक्षर को याद कर लेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप आपका है क्या, अ आ। तो अ आ के रूपों को आप लोग सीख लीजिए। उसके बाद से आप लोग ये सारे नामों को जो है ना, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है रमन, गगन, कमल, चमन, नगर, ये सारे नामों को आप लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए रमन है, तो कैसे लिखेंगे, आर ए एम ए एन, और देखिए ऐसे आर एम एन। तो इस दोनों में से कौन सा सही है, तो ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए ना, आर से देखिए जैसे आप लोग पढ़े हैं अभी आर से र, तो आर से र नहीं लिखना है। एम से म आप लोग पढ़े तो एम से म नहीं लिखेंगे। एन से न पढ़े तो एन से नहीं लिखेंगे। क्यों ए लगाना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले आप लोग जो है ना ये अ आ को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद से आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाता चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अ आ है आपके सामने, अ ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ छोटा, डबल ऊ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग और ए एच से अह। तो इस प्रकार से आप लोग ये दोनों अक्षरों को क से ज्ञ तक, और दोस्तों आप लोग अ से क्या दोस्तों, अ से अह तक स्वर अक्षर को और व्यंजन अक्षर को पढ़ लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अब बिना मात्रा के नाम को, यानी कि देखिए ये सारे नामों में मात्रा नहीं लगा है,
देखिए यहाँ पे मात्रा नहीं ना है, जैसे मात्रा होता है आ का ऐसे, छोटी ई का ऐसे, बड़ी ई का ऐसे, छोटा ऊ का ऐसे, बड़ा ऊ का, यानी मात्रा हो गया। तो मात्रा नहीं लगा है किसी भी नाम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, केवल अक्षर है। तो देखिए यहाँ पे रमन है, तो इसका कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप लोग ऐसे लिखते हैं आर से र, एम से म, एन से न, तो ये रमन हो गया। नहीं दोस्तों, गलत हुआ, ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। दोस्तों सही लिखने का तरीका आपका ये होगा आर ए से र, एम ए से म, एन से न। अब बोलिएगा हमसे भैया क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ठीक है, यानी ऐसा क्यों नहीं और ऐसा क्यों सही होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग रमन को पढ़ेंगे तो आपकी यानी मुँह से ध्वनि निकलेगा अ मिल करके, र म न, रमन। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग ए का प्रयोग करेंगे तभी सही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आर ए से र, एम ए से म, एन से न, तो ये आपका सही हुआ 100% दोस्तों। और दोस्तों वहीं आप लोग लिखते हैं आर एम एन, यानी आर से र और एम से म और एन से न। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं लिखिएगा। जब दोस्तों आपको बोला जाएगा केवल र को लिखने के लिए तो आर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा। वहीं आपको बोला जाएगा म लिखने के लिए, अगर एक अक्षर को बोला जाता है लिखने के लिए तब तो एम लिखिएगा। और दोस्तों अगर बोला जाता है आपको लिखने के लिए तीसरा अक्षर न, तो ऐसे लिखिएगा। अगर आपको बोला जाता है दोस्तों इकट्ठा रमन और रमन लिखने के लिए तो आप लोग आर ए एम ए एन लिखिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है ना, सारे के सारे अक्षरों में अ का ध्वनि मिला रहता है। तो अ के लिए क्या होता है, ए होता है। इसीलिए दोस्तों आर ए एम ए एन, और एन के बाद में ए क्यों नहीं लगाए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए रमन, 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 ऐसे नहीं ना पढ़ते हैं, चाहे नहीं ना बोलते हैं, नहीं। तो इसीलिए दोस्तों लास्ट में क्या आर ए एम ए एन लिखते हैं, लास्ट में ए नहीं लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रमन है, रमन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते चलिए, सारे शब्दों को प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कमल है, तो के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल, ठीक है। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक आप लोग एक अपना लीजिएगा, ठीक है। क्या दोस्तों, ट्रिक थोड़ा सा है ये, ठीक है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण ट्रिक है। आप इसको अपनाएंगे तो आपको और आसानी हो जाएगा। जैसे आप देखना है आपको कि कितना अक्षर में शब्द है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 अक्षर में है, 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, ये भी 3 अक्षर का, ये भी 3 अक्षर का, ये भी 3 अक्षर का, ये भी 3 अक्षर, यानी सारे शब्द जो है 3 अक्षर में है, ठीक है ना। तो आप लोगों को देखना ये है कि जो शुरुआत वाला अक्षर है उसमें ए लगा देंगे, ठीक है। पहले अक्षर में ए का प्रयोग कर देंगे और दूसरे अक्षर में भी ए का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कमल है, तो क है पहला अक्षर, क्या है, क पहला अक्षर है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, क का इंग्लिश लिखेंगे पहले के, उसके बाद से ए का प्रयोग। तो यहाँ पे के ए, और फिर दूसरा अक्षर म हो जाएगा, तो इसमें लगाएंगे एम, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों दूसरा अक्षर में भी हमने बताया ए लिखने के लिए, ठीक है, तो इसमें भी ए लिख दीजिए। और लास्ट वाला अक्षर में आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एल लिख दीजिए, के ए एम ए एल, कमल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए नगर है, तो पहला अक्षर क्या है, न है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एन और ए लगा देते हैं, जैसे ट्रिक है। उसके बाद से दूसरा अक्षर आपका है ग, तो यहाँ पे जी लिख देते हैं और ए लिख देते हैं। और लास्ट वाले अक्षर में आपको कुछ नहीं लिखना है, जो अक्षर है वो इंग्लिश लिख देना है, जैसे आपको मैंने क ख ग में पढ़ाया था, ठीक है। तो आर से र, NAGAR, नगर, ठीक है ना दोस्तों। तो एक एक चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए चहल है, तो CH से च और ए लगा देंगे, जैसे ट्रिक में मैंने बताया, ठीक है, कि पहले अक्षर के साथ में ए, दूसरे अक्षर के साथ में ए लगा देंगे और तीसरे अक्षर के साथ में आपको कुछ नहीं लिखना है, अक्षर का इंग्लिश लिखना है केवल। तो इसीलिए यहाँ पे CHA से च पहला अक्षर है, तो उसके बाद से दूसरा अक्षर ह है, तो HA से ह, ल लास्ट वाला अक्षर है, तो L से ल, चहल, ठीक है साथियों। चलिए यहाँ पे देखिए गगन है, तो GA से ग, फिर GA से ग, N से न, गगन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए च म न, चमन है, तो CHA से च, MA से म, N से न, चमन। उसके बाद से भ ज न, भजन, तो BHA से भ, JA से ज, N से न, भजन, ठीक है। कलश है, तो KA से क, LA से ल, SH से स। देखिए पहले अक्षर के साथ में ए, दूसरे अक्षर के साथ में ए और तीसरा अक्षर का इंग्लिश जो होता है वो हमने लिख दिया,
ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए भाई अजय है, तो ए से अ, जे ए से ज, वाई से य, अजय। अब देखिए अ आ जो होता है ना अ आ, तो अ आ में जो है ना जो भी इंग्लिश आएगा, जैसे इधर हो गया, इधर इधर, तो हम ई का इंग्लिश लिखेंगे आई, और ए यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अ आ में से कोई भी हिंदी का अक्षर आए उसका इंग्लिश लिखते वक्त आप लोग जो है ना उसके इंग्लिश अक्षर में ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अजय है, तो ए लिख करके फिर यहाँ पे ए नहीं लिखना है, गलती हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जे ए से ज, वाई से य, अजय। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए लिखा है भगत। ठीक है, तो भ है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे BHE, उसके बाद यहाँ पे GA से ग, T से त, भगत। अब यहाँ पे देखिए पवन है, तो PA से प। ठीक है, उसके बाद से VA से व, N से न, पवन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़िए। सबक है, तो पहले स है, तो यहाँ पे लिख देंगे SA से स, फिर ब है तो BA से ब, और क लास्ट वाला अक्षर है तो यहाँ पे के लिख देंगे, और के बाद ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको के ए नहीं लिखना है, के लिखना है, केवल लास्ट वाला अक्षर का इंग्लिश सेम लिख देना है। ठीक है ना, SABAK, सबक। यहाँ पे देखिए लिखा है चमन, तो CHA से च, MA से म, N से न, CHAMAN, चमन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है उधर। अब देखिए अ आ जो आप पढ़े हैं ना, तो अ आ, उसके बाद से ई, उसके बाद से बड़ी ई, उसके बाद से छोटा ऊ। तो देखिए अ आ में के ऊ है ये, तो यू से ऊ होता है, तो यहाँ पे यू के बाद में ए नहीं लिखिएगा इसमें। देखिए उधर है तो यू, ठीक है, उसके बाद से ए नहीं लिखिएगा, उसके बाद से लिखिएगा DHE, उसके बाद से लास्ट वाला र है तो यहाँ पे आर से र, उधर हो जाएगा, UDHER, उधर। इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए रहम लिखा है, तो पहला अक्षर क्या है, र है, तो यहाँ पे पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, RE। दूसरा अक्षर ह है, तो यहाँ पे HA लिखेंगे। क्या लिखेंगे, HE। उसके बाद से तीसरा अक्षर आपका क्या है, म है, तो दोस्तों M से म हो जाएगा। ठीक है, और M के बाद में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना, तो ठीक है, समझ गए आप लोग। म के बाद में ए नहीं लिखना है। ठीक है, RAHAM, रहम। चलिए आगे बढ़िए। कपल है, तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर आपका क है, तो यहाँ पे KA से क, प है तो PA से प, और ल है तो यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से आपके सामने यहाँ पे सड़क है, तो स है पहले तो SA से स, र है तो DA से र, और क है लास्ट वाला अक्षर तो K से क, SADAK, सड़क। दहन है तो DA से द, HA से ह, N से न, दहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए लिखा है पहल, तो प आपका है पहला अक्षर, तो PA से प, ह है दूसरा अक्षर तो HA से ह, तीसरा अक्षर ल है तो L से ल, PAHAL, पहल। उसके बाद से यहाँ पे गलत लिखा है, तो ग है पहला अक्षर तो GA से ग, ल है दूसरा अक्षर तो LA से ल, और तीसरा अक्षर त है तो T से त, गलत हो गया ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है। और भी नाम आपको लिखाऊं दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है जैसे र, उसके बाद से स, फिर म, तो र देखिए यहाँ पे पहला अक्षर है तो पहला अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, तो र का इंग्लिश आर होता है, पहला अक्षर है तो ए लगा दीजिएगा, स है तो SH लिख दीजिएगा, और दूसरा अक्षर है तो इसके साथ में भी ए लगाएंगे, और तीसरा अक्षर म है तो एम लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में ए नहीं लगाएंगे। रसम हो गया, RASHAM, रसम। अब देखिए यहाँ पे लिखना होगा हमको म, उसके बाद से दोस्तों लिखना है ग और र, तो MA से म, GA से ग, R से र, मगर। यहाँ पे देखिए लिखना है हमको प, न, उसके बाद से घ और फिर ट, तो ये देखिए 4 अक्षर में आ गया शब्द। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी आसानी से लिख सकते हैं आप लोग। तो इसमें ट्रिक ये होता है, पहला दूसरा तीसरा अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, और लास्ट वाले अक्षर में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए प लिखेंगे तो PA से प लिखेंगे, न का इंग्लिश लिखेंगे तो NA लगा देंगे, घ का इंग्लिश लिखेंगे तो घ का इंग्लिश GH होता है और इसके साथ में भी ए लगा देंगे, और लास्ट वाले अक्षर में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे T से ट, PANAGHAT, पनघट हो गया। इस तरह से हम लोग लिखते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया द आ ल दल, तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, डी से द आ एल से ल, तो ये गलत होगा। सही कब होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए द है तो यहाँ पे आपको पहला अक्षर के साथ में ए का प्रयोग करना है, लास्ट वाले अक्षर के साथ में नहीं करना है। तो डी ए से द एल से ल, तो ये आपका सही है ना। तो आप लोग समझ गए दोस्तों। देखिए अगर आपके सामने दो अक्षर के शब्द आता है कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है म आ न, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले अक्षर के साथ में ए लिखेंगे और लास्ट वाले अक्षर में ए नहीं लिखेंगे। जैसे एम से म और ए से एम, ए से म हो जाएगा और नौ का इंग्लिश इन लिख देंगे मन, ये सही हो गया आपका। जैसे मान लीजिए तीन अक्षर के शब्द आता है कोई, जैसे मान लीजिए र, उसके बाद से ह और फिर म, ठीक है, तो आर ए से र, ठीक है। और दूसरे देखिए इसमें होता है ये है कि पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, दूसरे अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, लास्ट वाले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग नहीं। तो पहला अक्षर र है तो आर ए से र, दूसरा अक्षर क्या है दोस्तों, ह है तो एच ए से ह, और म है तीसरा अक्षर, तो इसमें आप लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, एम लिख देंगे, आर ए एच ए एम, रहम। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए चार अक्षर के कोई शब्द आता है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले और दूसरे तीसरे अक्षर के साथ में ए का प्रयोग करते हुए लिखेंगे और लास्ट वाले अक्षर में नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों, शबनम, स ब न अम, कैसे लिखेंगे, तो पहले अक्षर के साथ में ए, दूसरे अक्षर के साथ में ए, तीसरे अक्षर के साथ में ए और चौथे वाले अक्षर में नहीं लगाएंगे, ठीक है ए। जैसे यहाँ पे देखिए एस ए से स, बी ए से ब, एन ए से न, एम से म, क्या दोस्तों एम लिखेंगे लास्ट में, शबनम हो जाएगा। तो आपको मैंने इस क्लास में बिना मात्रा वाले शब्दों को कैसे लिखना होता है ट्रिक की मदद से एक एक चीज़ों को मैंने सिखाया, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो, ठीक है, और खुद से पढ़ना चाहते हो तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये मेरा मोबाइल नंबर है 87 97 43 18 90, इस पे हाई लिख करके आप भेजेंगे, या दोस्तों इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप का, उसमें बहुत सारे बंदे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। या दोस्तों आपको क्या बोलते हैं कि ये पीडीएफ पर्सनली चाहिए तो हाई लिख करके व्हाट्सअप भेजिए और बोल दीजिए सर ये क्लास का पीडीएफ चाहिए, स्क्रीनशॉट मार के भेज दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास, आज की वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ आज कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया है कि हमारे चैनल पर, हमारे और आपके चैनल पर जो है ना आज पूरा जो है ना 60,000 फैमिली हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई देता हूं कि दोस्तों आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखाए हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक दोस्तों बहुत ही अच्छे से जो है ना एक सेशन ले आने वाला हूं, ताकि आप लोग यानी कि दोस्तों उस सेशन से बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से जो दोस्त नहीं सीख पाए हैं तो वो सीखें अच्छे से। तो मैं जल्द ही मतलब वो न्यू सेशन ले करके आने वाला हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकें, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और दोस्तों फिर से आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ 60 की फैमिली कराने के लिए। 60,000 सब्सक्राइबर हो चुका है हमारे चैनल पर। चलिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।